जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट का पेपर होने जा रहा है, आखिर उसके प्रति हमारी रणनीति क्या हो, हमारी तैयारी किस दिशा में हो, और अगले 4 से 5 दिन जो समय बचा है, 7 से 14 के बीच यूजीसी नेट का पेपर होने जा रहा है, तो आखिर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए प्रथम पेपर के प्रति और द्वितीय पेपर के प्रति, सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे कि प्रथम पत्र में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, प्रथम पत्र में 10 यूनिट है और इन 10 यूनिट में हर यूनिट से 5 सवाल पूछे जाते हैं, पता है। लेकिन आपको ध्यान रख, सबसे पहले तो हर यूनिट को अभी 3 से 4 दिनों में जितना भी समय है रिवीजन कर लेना है। फटाफट 1 2 3 4 रिवीजन करना है और यहाँ देखना है, इस बिल्कुल स्ट्रेस अब नहीं लेना है। अभी आपको लगेगा कि हमें कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल दिमाग जीरो हो गया है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ याद है। तो प्रथम पत्र में जो एग्जाम पैटर्न है उनको ध्यान में रखना है। जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन है, उनको पहले बनाना है। चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, कंप्रीहेंशन का भी आसान क्वेश्चन होता है, अगर बन जाए तो पहले बना लीजिए। और खास करके मैं देखता हूँ रिसर्च का क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको हमें समझ के बनाना है, थोड़ा रुक के। और कुछ चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आप सेट बना रहे हैं तो उन सेट बनाते समय, मैंने भी बहुत सारे टेस्ट लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ नहीं पूछा गया है, कहाँ केवल लगा हुआ है, कहाँ इसलिए लगा हुआ है, कहाँ परंतु लगा हुआ है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आप 10 से 15% स्कोर जरूर कर लेंगे, क्योंकि यही चीज हम ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हमारा अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। और खास करके कुछ करंट भी देख के जाइएगा। फर्स्ट पेपर में 4 से 5 करंट पूछा जाता है, जैसे पृथ्वी सम्मेलन को लेकर के, या अभी G20 सम्मेलन हुआ, या फिर वन रिपोर्ट हुआ, 20 का वन रिपोर्ट हुआ, या 2020 का जो शिक्षा नीति आई वो हुआ, NCF 2005 हुआ जो हमने पढ़ाया भी है। स्वयं योजना से बार बार सवाल पूछा जाता है, तो स्वयं योजना देख के जाइएगा, हर बार सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ जो पेडागोजी सेक्शन है, जिसमें प्याजे है, बाइगोस्की है, या जॉन ड्यूरी है, या फिर कोलबर्ग है, कोहलर है, इन सबके थ्योरी को एक बार जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। प्याजे, बाइगोस्की, इन सबको पेडागोजी में ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसे दोस्तों हम संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण के सामान्य विशेषता तो आपको ध्यान में रख रख कर जाना ही है। संप्रेषण क्या है, संप्रेषण में क्या क्या बातें हैं, किस तरह के बातें हैं। साथ ही जो संप्रेषण का जो मॉडल्स है, उन मॉडल्स को देखकर बहुत जरूरी है जाना, क्योंकि एक सवाल कम्युनिकेशन के जो मॉडल है उनसे प्रायः एक सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन मॉडलों पर भी हमें रिवीजन करके, अभी चूंकि टाइम है तो उस मॉडल को भी हमें रिवीजन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो खास करके रिसर्च के सेक्शन है, रिसर्च में जैसे का एक्शनेबल रिसर्च क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, वर्णात्मक रिसर्च के कितने पार्ट है, निदानात्मक शोध क्या है, परिणामात्मक शोध क्या है, संकल्पनात्मक शोध क्या है, मूल्यांकन क्या है, दोनों में अंतर क्या है, परिणामात्मक और मूल्यांकनात्मक शोध में क्या अंतर है। इन रिसर्च टॉपिक में इन सबसे ज्यादा पिछले 10 साल का मैंने जब क्वेश्चन एनालिसिस किया तो हमने देखा कि इन सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं।
तो इन सवालों को भी हमें ध्यान में रखना है। कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर के जो सेक्शन है, एक कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म मैंने आपको भेजा है, बताया है, या कहीं और से मिला है आपको, वो देख जाइए। एक जैसे इस बार कैप्चा पूछ लिया, कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरी तरफ मैथमेटिकल में जो कंप्यूटर में जो मैथमेटिकल एरिया है, उस मैथमेटिकल एरिया को भी हमें ध्यान में रखना है। खासकर मैथमेटिकल एरिया जब मैं कहता हूं, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बाइनरी कैसे निकालते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल या ऑक्टल, इन सब को एक बार देख के जाइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। और तीसरी तरफ मैं बात करूं कंप्यूटर में, तो खासकर वायरस एक पूछ लेता है, वायरस क्या है, वायरस के प्रकार क्या है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और दूसरी बात, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार है, उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ उसके अंदर की जो बातें हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपसे प्राय पूछ लेता है बाइनरी के बारे में, ऑक्टल के बारे में, डेसिमल के बारे में, तो इन सबको हमें जो है, इन सबको हमें ध्यान में रखना है। इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ जाएंगे। साथ ही कंप्यूटर में जो मैंने बताया कि जो ऑक्टल, ये जो इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट दोनों है, इन सबको हमें याद रखना है कि कौन कौन इनपुट है, कौन कौन आउटपुट है, कौन कौन इनपुट आउटपुट दोनों है, सिंप्लेक्स चैनल भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें हमें रिवीजन करके जाना है। साथ ही क्वेश्चन की प्रकृति को हम देखते हैं तो इन्वायरमेंट या एक अधिकतर बड़ा सवाल स्थापना और तर्क का पूछा जाता है। एक बड़ा सवाल हर सेक्शन से, चाहे कंप्यूटर का हो, इन्वायरमेंट का हो, इन सब से पूछा जाता है। तो उनको भी आप कुछ सवाल बना लीजिए। जो 10 ईयर में दिया गया है, उसको हमने पिछले 3-4 साल का 10 ईयर करवाया है। इसके अतिरिक्त भी उसे देख लीजिए कि हमने कैसे टेक्निक्स आपको बनाने के लिए बनाया है, बताया है। ना आते हुए भी आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं स्थापना और तर्क वाले सवाल में, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ डीआई का सवाल आता है, तो डीआई का सवाल तो मैं कहूँगा कि जो रीजनिंग का 3-4 रीजनिंग का सवाल होता है, 1-2 मैथ का सवाल होता है, ये सवाल आसान होता है। कोशिश कीजिएगा ये सवाल जल्दी बन जाए। और डीआई का सवाल में टाइम आप अकॉर्डिंग टू टाइम दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आधा घंटा हम डीआई में दे दें, पता लगा कि 45 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। जो हर बार कुछ न कुछ बच्चों के साथ ही घट जाता है कि वो डीआई सही करने के चक्कर में आधे घंटे कभी कभी 45 मिनट दे देते। ऐसा बिल्कुल मत दीजिए। डीआई को आप हो सके तो लास्ट में बनाइए, क्योंकि सब बनाए के बाद लास्ट में आप कितना भी टाइम डीआई में दे सकते हैं। डीआई के 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा टफ भी होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखिए। मैथ आसान पूछे जाते हैं, पहले टफ पूछे जाते थे, अब आसान पूछे जाते। कोशिश कीजिए हर सेक्शन आपसे बने। पहली बार जब आप एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन को बनाइए, स्पीड से क्वेश्चन को बनाइए। और किसी भी तरह का दिक्कत हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, अभी भी अगले 3-4 दिनों के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। मैं हर वक्त आपके लिए उपलब्ध हूँ। कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।